हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एमपी बोर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा हाउ टू स्कोर हाउ टू स्कोर 65 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री 2023 एग्जाम के लिए। ये आज हमारा टारगेट रहने वाला है। अब देखिए, ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हमारे मुद्दे के ऊपर। देखिए, सुनिए ध्यान से। हमारे पास इस वीडियो को देखने वाले तीन प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं। पहले वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। समझ रहे हैं आप लोग सभी। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारण के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में। दूसरे वो विद्यार्थी जिन्होंने जिन्होंने अपना आधा सिलेबस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 50 to 60% अपना सिलेबस कवर कर लिया है, कुछ सिलेबस उनका बाकी है और वो भी चाहते हैं कि हमारे 65 आ जाए। तीसरे प्रकार के विद्यार्थी वो विद्यार्थी जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब उनका टारगेट ये बचा है कि हम रिवीजन करें। ओके, और हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कहीं से, ताकि हम लोग 65 आ सकें, ला सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे हमारे 65 आ जाए। तो सोचने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग ला सकते हो। ये बस आपको सोच के रखना है और अपनी मेहनत पर आपको विश्वास करना है। अपने ऊपर विश्वास मत करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी के साथ अगले 2 महीने तक निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगले 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग डेली केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे देते हो, ठीक है, ईमानदारी से देते हो, और आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, तो आप लोग बिल्कुल 65 लेके आओगे। ठीक है, और वो स्ट्रेटेजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। देखिए, हमारे पास ये है सिलेबस पूरा। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर डले हुए हैं, यहाँ पर उनके यूनिट के नाम डले हुए हैं। इसके अलावा टोटल वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए सबसे पहली बात ये कि आप लोग लिखो कम और याद ज्यादा करो। ठीक है, लिखने का काम आपको कम करना है, याद करने का काम आपको ज्यादा करना है। नहीं तो पता चले आप लोग एक चैप्टर लेके बैठे हो, उसको याद तो कर नहीं रहे, उसके नोट्स बनाने लग गए। तो आपको इस समय नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली बात ध्यान रखना, जितना कम आप लोग पेन का यूज करोगे, ठीक है, उतना कम आपके लिए केमिस्ट्री में अच्छा होगा। आई बात समझ में। अब पेन का यूज ना करने का मतलब अब ये मत समझ लेना कि 2 महीने तक आप लोग पेन ही ना उठाओ। इसका मतलब ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिंपल सी बात है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिख लिख के याद करने की आदत होती है, तो वो तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत डायरेक्शन में आप लोग नहीं लेना है इसको। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिंपल सी बात। इसका सॉल्यूशन में निकाल लिया है कि हम लोग नोट्स ना बनाएं और हम लोग हमारे पास स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री का, स्टडी मटेरियल केमिस्ट्री का प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्टडी मटेरियल है, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, यही फॉलो आपको करना है। सभी विद्यार्थी की हम लोग बात कर रहे हैं जिनका टारगेट अभी ये है 65 का, उन सभी को इसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है एमपी बोर्ड में। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पहले से कर रखे होंगे। तो अगर आपने इनमें से सारे क्वेश्चन कर रखे, तो आप लोग इस स्टडी मटेरियल को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही सारे क्वेश्चन कर रखे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो उनको ये स्टडी मटेरियल ले लेना चाहिए। यही इसका रीजन है कि आपके सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में यहीं से ही बनेंगे। क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आई बात समझ में। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, या फिर उनकी तैयारी इस नोट्स के हिसाब से नहीं हुई है, वो बिल्कुल ये नोट्स परचेज कर सकते हो। ये जो व्हाट्सएप पर आपको नंबर दिख, मतलब कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे। यहाँ पर आप लोग हमें पहले कांटेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 80 रुपी हमने रखा हुआ है यार। 80 रुपीज इस पीडीएफ का प्राइस है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे वो बता देते हैं पहले। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा
ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो ये पीडीएफ रहेगी, ये उन विद्यार्थियों के लिए खासकर बनाई गई है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर कुछ हद तक पढ़ लिया है, 60% अपना सिलेबस कवर कर लिया है। और ऐसे विद्यार्थी भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं जिन्होंने पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन इन क्वेश्चन के हिसाब से उनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है। ओके, तो आप सभी लोगों का, तीनों का काम यहाँ पर हो गया है कि आप अगर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है कुछ अच्छा वाला तो ये आप लोग परचेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे फिर से आ जाओ इस यूनिट के ऊपर। स्टार्ट करना आप लोग सभी फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से आपको स्टार्ट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज है 23 नंबर का। ये बहुत इजी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री इजी मानी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग सॉल्यूशन देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे, केमिकल काइनेटिक्स देखोगे। ये तीनों चैप्टर के नोट्स जो हैं, इन चैप्टर के नोट्स एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर डले हुए हैं। इनके वीडियोस हमने बना रखे हैं, फ्री में है ये अवेलेबल। नोट्स और हमारे जो वीडियो वो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग वहां पर देख सकते हो। इसके अलावा बस पीडीएफ के आप लोगों से चार्ज लिए जा रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो लेने की तो आप लोग ले सकते हो। बाकी नोट्स और हमारे वीडियोस फ्री हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये भी आप इनके भी आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। तो इनको आपको पहले करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी इनको देनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डायरेक्ट जंप करना है यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये भी आपको करना है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी कैटेगरी में आते हैं ये। ओके, एमपी बोर्ड के हिसाब से आपको अगर आप लोग देखोगे तो ये ईजी कैटेगरी में आएंगे आपके लिए। ओके, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका वन शॉट वीडियो हमने बना रखा है, वो आप लोग देख सकते हो। और डी ब्लॉक एलिमेंट को भी हमने 3 वीडियो में फिनिश करवा रखा है। ओके, चलिए, तो ये करोगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं देखनी है। यहां से लेकर यहां तक के चैप्टर अभी आपको नहीं देखने। ओके, आप आएंगे यहां पर बायोमोलिक्यूल्स पर। बायोमोलिक्यूल्स आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, पहले ये, उसके बाद ये, और फिर आओगे यहां पर। यहां पर आ जाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट में करना। और ध्यान रहे, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में, लेकिन आपकी मेहनत अगर तगड़ी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने घुटने घुटने टेकेगी। ओके, बस ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए, तो उनकी स्ट्रेटेजी तो बता दी हमने किस प्रकार से करना रहेगा ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब ऐसे विद्यार्थी जिनका टारगेट 65 है और उनकी तैयारी अभी आधी हुई है या फिर 60% हुई है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट भी सेम यही रहा होगा। हो सकता है आपने ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर तो आपने कर लिए होंगे। तो अब आप लोग मूव करिए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा चैप्टर आपका रह जाता है तो पहले ये करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको वो वाली रिएक्शन करनी है जो कि नेमिंग रिएक्शन हो। नेमिंग रिएक्शन आपको पहले करनी है, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले करनी है। ओके, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वहां से आप लोग ये सारी रिएक्शन करिएगा, क्योंकि वहीं से आएगी नेमिंग रिएक्शन। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा नेमिंग रिएक्शन में, ध्यान रखना। ओके, तो नेमिंग रिएक्शन आपको इस प्रकार से करनी है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ऐसे विद्यार्थी जिनका पूरा सिलेबस कवर है, भैया पूरा सिलेबस कवर कर लिया हमने, लेकिन अभी भी हमारा रिवीजन बाकी है। तो रिवीजन के लिए आप लोग स्टार्ट करिए यहां से। वही विद्यार्थी यहां से स्टार्ट करना जिनका पूरा सिलेबस कवर हो गया है। हेलो एल्केन से आप लोग रिवीजन स्टार्ट करोगे, हेलो एल्केन से लेकर यहां तक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, आमीन तक आप लोग करोगे। ये यहां से लेकर यहां तक आपको रिवीजन करना है पहले अच्छे से, ठीक है। अगर ये आपके बहुत तगड़े हो जाते हैं उसके बाद आप लोग यहां पे आइएगा, यहां पर इस सेक्शन के ऊपर आइएगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है। यहां से अगर एमपी बोर्ड डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो चांसेस यही है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट इन सेक्शन से आएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। बायोमोलिक्यूल से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक और हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहां से तो बिल्कुल नहीं आएगा। और आएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे कहां से पूछ लेंगे वो लोग, यहां से कोई चांसेस नहीं है। सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल आता है, ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो समझ में आई बात आपको, डिफिकल्ट कहां से बनेगा पेपर, सॉल्यूशन से बन सकता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पेपर बनेगा डिफिकल्ट। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो सबको समझा दिया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, ओटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है।
तो सभी बच्चों के लिए जो न्यूमेरिकल है उनकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आपको साइड बाय साइड न्यूमेरिकल भी चलाते, सॉरी, ऑब्जेक्टिव भी आपको साइड बाय साइड चलाते रहने पड़ेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना 60% सिलेबस कवर कर लिया है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, सभी को ऑब्जेक्टिव साइड बाय साइड चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही टाइम मिले 10-15 मिनट का ऑब्जेक्टिव खोला, पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, कहां से पढ़ें? तो परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और हमारी क्वेश्चन बैंक, ये तीनों का ये तीनों के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं बाहर से। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव में आप लोग सबसे पहले तो परीक्षा बोर्ड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव, वैसे तो आपको मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको दिए हैं वही आपको करने रहेंगे। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहले वो करिए जो हमने आपको दिए हैं, उसके बाद आप लोग बाकी क्वेश्चन करिएगा। अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि हमने दिए हैं। क्वेश्चन बैंक भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जो अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने परीक्षा बोर्ड पूरी कर ली तो आपको अध्ययन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड अगर आपने पूरी कर ली, पूरी बोर्ड, लेकिन अगर आपसे पूरी बोर्ड नहीं हो रही है तो पहले ये करो। ठीक है, नहीं तो आप लोग बस यही रह जाओगे कि पूरी बोर्ड करने के चक्कर में आप यही छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो करोगे, उसके बाद आप लोगों को बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल भैया आएगा तो वो इन 3 चैप्टर से आने वाला है, इन तीनों चैप्टर से, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों से ही न्यूमेरिकल बनेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक, इसके अलावा किसी भी सेक्शन से आपको ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ कहाँ से करने हैं समझ में आ गए, सभी से आपको बता दिया हमने। ऑब्जेक्टिव आप लोग इस प्रकार से करोगे। न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल आपको इन तीनों सेक्शन से करने रहेंगे। सॉल्यूशन, चांसेस सबसे ज़्यादा इसी के हैं, सॉल्यूशन से आएगा न्यूमेरिकल। ओके, इसके अलावा परीक्षा बोर्ड के जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व कर लेना। ओके, इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और केमिकल काइनेटिक्स के भी न्यूमेरिकल आप लोग परीक्षा बोर्ड से सोल्व कर सकते हो। अगर इतना कर लोगे तो हो जाएगा काम आपका, न्यूमेरिकल में टेंशन नहीं है आपको। ओके, तो ये रहेगा आपके सबके लिए कंप्लीट रोड मैप। ओके, अब लास्ट टिप हम लोग आपको क्या देना चाहेंगे? लास्ट टिप यही देना चाहेंगे, स्मार्ट वर्क आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए इस समय। आपके पास एक स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग जो भी काम करो स्मार्टली करो, ये हमारा कहने का मतलब है। ओके, ये जो चीज़ें आपको बताई है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आखिरी तक हार नहीं मानना है आपको। अगर कहीं पर फंस जाओ तो अपने दोस्त से, आपके मेंटर से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी कुछ ना कुछ जरूर शेयर करना। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि यार ये जो फेज़ होता है ना 2 महीने का, इसमें हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है यार, बहुत निराश हो जाते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, फैमिली के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना है। ठीक है, इनके साथ रहना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्तों का साथ छोड़ दो, इसका साथ छोड़ दो, लेकिन नहीं यार, आपको एज, हम लोग क्या है, हम लोग मशीन तो है नहीं, हम लोग ह्यूमन से, हमको रिलेशन निभाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यही है। बाकी पूरा रोड मैप आपको बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यही रोड मैप फॉलो करें। ऑल द बेस्ट।